हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज के इस वीडियो में हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है, कहाँ ये सिचुएटेड रहता है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है। इस हार्मोन के अंडर सीक्रेशन या ओवर सीक्रेशन से इंसानों के अंदर क्या बीमारी हो सकती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज डिटेल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ट्रायंगल जैसे होते हैं, और ये हमारी दोनों किडनियों के ऊपर कैप के तरह लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं, इस ये किडनी है, किडनी के ऊपर कैप की तरह ये ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड रहता है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। बाहर वाले हिस्से जो पेरिफ्री में होता है, आउटर साइड जो हिस्सा होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इसके सेंटर पे जो हिस्सा होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के दो हिस्से होते हैं, पेरिफ्री वाला यानी यानी कि आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर का सेंट्रल जो पोर्शन होता है वो मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो तीन प्रकार के हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। वैसे तो बहुत सारे करता है, लेकिन यही तीन जो है मेन है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जिसको एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, और सेक्स हार्मोन्स सीक्रेट करता है जिसके एग्जाम्पल्स है एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन्स। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसका जो आउटर एरिया है जिसको कॉर्टेक्स बोल रहे हो, वो सीक्रेट कर रहा है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को और सेक्स हार्मोन्स को। जबकि इसका जो बीच वाला हिस्सा है यानी कि जो सेंट्रल पार्ट का हिस्सा है मेडुला, वो सीक्रेट करता है कैचेलो अमाइंस, जैसे कि नॉर एड्रेनलिन या एड्रेनलिन। ठीक है, अब इसी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बोला कि एड्रिनल ग्लैंड का जो सेंट्रल हिस्सा है उसको मेडुला कहते हैं, और जो एड्रिनल मेडुला होता है वो सीक्रेट करता है एड्रेनलिन नाम के हार्मोन को। एड्रेनलिन हम एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। यानी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है तो हमारी बॉडी दो तरीके से तैयार होती है, या तो उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए यानी कि उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, या सिचुएशन से भागने के लिए यानी कि फ्लाइट करने के लिए। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है, और ये हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट सिचुएशन के लिए तैयार करता है इमरजेंसी सिचुएशन में। यानी कि या तो मुसीबत का सामना करो या अपनी जान बचा के भागो। ठीक है, दोनों ही केस में एड्रेनलिन सीक्रेट होता है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल या इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जो कि इस हार्मोन के सीक्रेट होने की वजह से मिलती है। जैसे ही किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोग आते हैं, तो हमारा जो बॉडी होता है वो ये वाला हार्मोन को सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या आता होता है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा ताकत आ जाती है। तो या तो हम उस सिचुएशन से निपटते हैं और फाइट करते हैं, या अगर हमें लगता है कि नहीं हम इससे निपट नहीं सकते हैं तो हम अपनी जान बचा के भागते हैं यानी कि फ्लाइट करते हैं। नेक्स्ट is released into the blood at the time of the emotional stress। जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस होता है, तब भी ये एक्स्ट्रा हार्मोन हमारे ब्लड में रिलीज होता है, राइट। When excited or angry, our adrenal produces lot of adrenaline। जब हम excited होते हैं किसी चीज को, किसी नए काम को लेके, या हमें किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उस वक्त हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, बनता है, और जिसकी वजह से हमें अपने शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं। मतलब हमारा दिल जो होता है वो जोर से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। ठीक है, हमें जैसे मसल्स में से ताकत सी आती है, और हम यहाँ अपने आप को या तो फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए तैयार करते हैं। The gland itself is stimulated by the nerve endings of autonomic nervous system। जो एड्रिनल ग्लैंड है, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इनको स्टिमुलेट कौन करता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो इस ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, और ये जैसे ही ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो इसका जो मेडुला होता है वो एड्रेनलिन को सीक्रेट करता है और बॉडी को तैयार कर देता है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। ठीक है, तो जब एड्रेनलिन हमारी बॉडी में सीक्रेट करता है तो उसके क्या फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है ये हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेस हार्ट बीट अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर।
सेकंड फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे मसल्स में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, जबकि स्किन और बाकी के विस्ट्रल ऑर्गन्स यानी कि नीचे के जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई की कमी कर देता है, क्योंकि मेन तो मसल्स को ज्यादा एनर्जी और ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होता है ब्लड में, लिवर ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करने लगता है ब्लड में ताकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो और हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें। तो आप देखते हो कि जब भी एड्रेनलिन रश हमको होता है तो हमारा जो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तेज से दिल धड़कने लगता है, हमको पसीना आने लगता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं और हमको अपनी मसल्स में स्ट्रेंथ महसूस होती है। और फाइनली जब हम उस सिचुएशन को जीत जाते हैं, फेस कर लेते हैं, ओवरकम करें, तो हमको एक बहुत अच्छे सेटिस्फेक्शन का रियलाइजेशन होता है। ठीक है ना? तो ये मेन फंक्शन है आपकी एड्रेनलिन के। तो जब एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो इन बॉडी पार्ट्स पे क्या क्या इफेक्ट आता है एड्रेनलिन का, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हार्ट, जब एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो हार्ट क्या होता है, वो जोर से धड़कने लगता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि हमारे मसल्स में ज्यादा ग्लूकोज और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके, क्योंकि मसल्स को उस वक्त ताकत की जरूरत है। तो ज्यादा ग्लूकोज पहुंचेगा, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, तभी तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी रिलीज करेगा और मसल्स में ताकत आएगी। क्योंकि हार्ट बहुत तेज बीट करता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हमारा जो दिल है वो जोर जोर से थम्प करने लगता है, यानी धड़कने लगता है, और धक 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 ऐसे थम्पिंग ऑफ हार्ट शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ जो हमारा ब्रीदिंग सेंटर होता है ब्रेन का, वो हमको इम्पल्स देता है फास्ट और डीप ब्रीदिंग के लिए। फास्ट और डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजनेशन का लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम हाफने लगते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजनेशन हो रहा है ना, हाफने लगते हैं। इसको हम पैंटिंग बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, जो हमारी स्किन में जो आर्टरियोल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्किन पे ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ चाहिए है, मसल्स को चाहिए। तो टाइम बीइंग के लिए स्किन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उस वक्त, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन होता है वो पेल पड़ने लगता है, यानी कि पीला पड़ जाता है। कहते हैं ना, डर के मारे उसको चेहरा सफेद पड़ गया या डर के मारे पीला पड़ गया चेहरा, मतलब पेल हो जाते हैं, क्योंकि स्किन में के जो आर्टरियोल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उसमें स्किन में ब्लड सप्लाई कुछ देर के लिए कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेलनेस हमारे चेहरे पर देखने को मिलती है। उसी तरीके से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आर्टरियोल्स है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से सप्लाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम में है उसमें भी थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई थोड़ी कम आ जाती है। और ये सब इसलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मसल्स में हो और मसल्स को आप ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। इसकी वजह से क्या होता है, मुंह भी सूखने लगता है, जो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो टेंस हो जाती हैं और वो किसी भी तरीके के एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है। सपोज करो हमको किसी को पंच करना है तो उसके लिए हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, है ना, हमारी तरफ से झगड़ा हो गया तो ये सारी चीजें हमको बॉडी में देखने को मिलेंगे। दिल धड़कने लगेगा, पसीना आने लगेगा, हम तेज तेज सांस लेने लगेंगे, मुंह सूखने लगेगा और मसल्स में ताकत आएगी कि एक तो पंच हम मार ही देंगे, राइट। टेंस फीलिंग आने लगती है और कभी कभी हम गुस्से के मारे और डर के मारे शिवरिंग भी हमको महसूस होने लगती है। इस लिवर क्या करता है, लिवर ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है, ताकि ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ब्लड में मिले और ब्लड में इन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज हो सके। इसका असर बाहर तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इंटरनल इफेक्ट होने लगता है कि लिवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगता है ताकि ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके। उसी तरीके से जो फैट डिपॉजिट है हमारे शरीर में, वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होने लगता है ताकि ये ब्लड में अवेलेबल हो जाए और मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करे। इसके अलावा जब एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारे जो आई का जो प्यूपल होता है वो डायलेट यानी कि फैल जाता है ना, आप आंखें बड़ी कर करके देखने लगते हो। उसी तरीके से जब लेबर पेन होते हैं, जब कोई मदर बेबी का बर्थ हो रहा होता है, मदर की जो यूट्रीन होता है उसकी वॉल कॉन्ट्रैक्शन में करने के लिए भी एड्रेनलिन सीक्रेट होता है, और जैसे ही एड्रेनलिन बनता है तो यूट्रीन की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है और लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और इससे मदद मिलती है बेबी को डिलीवर करने में। इसी तरीके से साथ साथ में जो हमारे हेयर फॉलिकल्स की मसल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और आप देखते हो और आपके जो रोम होते हैं, आपके जो बॉडी में जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब आप बहुत नर्वस होते हो या डर जाते हो तो आपके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो वो आपके हेयर फॉलिकल्स की मसल्स को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है।
ये फंक्शंस ठीक उसी तरीके से हैं जैसे कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने देखा था, उसी तरीके से जब एड्रेनलिन सीक्रेट होता है तो उस तरीके का असर हमको अपने शरीर में देखने को मिलता है। अब ये तो मेडुला था कि मेडुला ने एड्रेनलिन सीक्रेट किया था। एड्रेनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स यानी कि जो बाहरी हिस्सा है वो कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है? इसके जो बेस्ट नोन हार्मोन है वो कोर्टिसोन कहलाते हैं। कोर्टिसोन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है, मतलब शरीर में जो सूजन आ जाती है ना, तो उसको कम करता है कोर्टिसोन। कोर्टिसोन ये कॉर्टिकल हार्मोन्स है, उनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। स्पेशल जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर मिनरल का मेटाबॉलिज्म देखते हैं, यानी कि सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेक रेगुलेट करते हैं। मतलब एप्रोप्रिएट मात्रा में सोडियम आयंस पोटेशियम आयंस हमारे ब्लड में रहें ताकि ब्लड का पीएच लेवल डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो एड्रिनल का जो कॉर्टेक्स होता है वो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करता है और इसका रोल होता है मिनरल मेटाबॉलिज्म स्पेशली सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करना। दूसरा जो हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहलाता है और इसका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, सही अमाउंट में इनमें से एनर्जी रिलीज करना, राइट। इन जनरल इन दोनों हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है या कॉर्टिकल हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं? हमारे ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं ये कॉर्टिकल हार्मोन्स। ये हमारे फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। साथ साथ में हमारी बॉडी में कितना सॉल्ट और वाटर बैलेंस होना चाहिए इसको भी मेंटेन करते हैं, मतलब शरीर के अंदर कितना पानी और नमक होना चाहिए ताकि ब्लड का पीएच लेवल डिस्टर्ब ना हो, इसको भी रेगुलेट करने का काम कॉर्टिकल हार्मोन्स करते हैं। स्ट्रेसेस जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें भी बॉडी को अडेप्ट कराते हैं, मतलब एकदम आप एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट में या कोल्ड क्लाइमेट में आ जाते हो तो आपकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट अपने आप को करती है, तो वो सी कॉर्टिकल हार्मोन्स की वजह से करती है। साथ साथ में कुछ कॉर्टिकल हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स की तरह भी बिहेव करते हैं। ये वाले जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये मेल और फीमेल्स दोनों में पाए जाते हैं। इनके जैसे एग्जांपल है एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन्स। तो एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन मेल और फीमेल बॉडी दोनों में पाए जाते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है कि एंड्रोजन्स की क्वांटिटी मेल्स में ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है, जबकि ईस्ट्रोजन्स की क्वांटिटी फीमेल्स में ज्यादा होती है और मेल्स में कम होती है। अगर जो हार्मोन अगर कभी भी किसी भी बच्चे का अगर कॉर्टेक्स एड्रेनल कॉर्टेक्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है तो ऐसे बच्चों में हम देखते हैं कि समय से पहले ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब समय से पहले ही उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल जाते हैं। अगर लड़का होगा तो मतलब चलो छोटी ही एज में अगर उसका कॉर्टेक्स बड़ा हुआ हुआ तो छोटी एज में उसकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, उसकी आवाज भारी हो जाएगी और अदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं। गर्ल्स के केस में होता है कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल समय से पहले शुरू हो जाती है अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स बड़ा हुआ होता है तो, ठीक है। तो हमने ये देखा एड्रेनल ग्लैंड के दो मेन पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स स्पेशली मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करता है और मेडुला सीक्रेट करता है एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन को, जिसको हम कैचोलोमाइंस भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल जो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का है वो एल्डोस्टेरॉन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो एग्जांपल है वो कॉर्टिसोल है और सेक्स हार्मोन्स का जो एग्जांपल है वो एंड्रोजन्स ईस्ट्रोजन्स है। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स का के जो हार्मोन्स है वो हाइपो सीक्रेशन उनका होता है, मतलब जरूरत से कम सीक्रेट हो रहे हैं। हाइपो मतलब होता है हाइपर मतलब होता है ज्यादा। अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जरूरत से कम सीक्रेट हुए यानी कि इनका अंडर सीक्रेशन हुआ तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या कहलाती है? तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का जो अंडर सीक्रेशन होता है तो जो बीमारी होती है वो एडिसन डिजीज कहलाती है। और एडिसन डिजीज में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि वीकनेस महसूस होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है, स्किन में इस तरह के दाग धब्बे बन जाते हैं, आप देख जीभ में काला काला हो गया है, ये हाथों में फिंगर्स में नेल्स में कालापन आ गया है, यानी कि पिगमेंटेशन की शिकायत हो जाती है। वेट बहुत तेजी से घटने लगता है, लॉस ऑफ वेट होता है, नौशिया यानी कि वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से वीकनेस महसूस करता है पेशेंट। सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड पेन, ठंड से और दर्द से वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड से लगती है, जरा जरा में पेन उसको होता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एडिसन्स डिजीज कब होती है? जब एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो जरूरत से कम सीक्रेट होते हैं।
ठीक उसी तरीके से अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन जरूरत से ज्यादा सीक्रेट यानी हाइपर सीक्रेशन की सिचुएशन आती है, तो जो बीमारी होती है वो कुशनिंग सिंड्रोम्स कहलाती है, कुशिंग सिंड्रोम्स कहलाती है। कुशिंग सिंड्रोम्स में की सिम्टम्स क्या है कि बॉडी ओबीज हो जाती है ना, जो व्यक्ति होता है जिसको कुशिंग सिंड्रोम होगा वो मोटा दिखेगा, है, पेट फूला हुआ है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि उसको डायबिटीज का पेशेंट बन जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, मतलब उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसकी बोन्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, जिसकी उसकी हड्डियां बार बार टूटने का या फ्रैक्चर होने का डर रहेगा, उसको वीकनेस महसूस होगी, उसके शरीर में सॉल्ट और वाटर वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी जो शरीर है वो फूला फूला जैसा दिखेगा, सूजन दिखती है, स्वेलिंग दिखती है शरीर में। तो ये कुशिंग सिंड्रोम्स के सिम्टम्स होते हैं। अब आपने सुना होगा वुमेन विथ बियर्ड एंड मैन विथ ब्रेस्ट, है ना, कुछ औरतें होती हैं जिनकी दाढ़ी मूछ होती है या जिनकी आवाज आदमियों जैसी होती है, उसी तरीके से कुछ मेन होते हैं जिनमें ब्रेस्ट होते हैं, फीमेल की तरह ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब कोई मैच्योर वुमन होती है, उसका जब एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है, किसी भी मैच्योर वुमन में अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है तो उसके अंदर मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाते हैं। और मेल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे उसको दाढ़ी आ जाएगी, मूछें आ जाएंगी और उसकी आवाज डीप हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म, है ना, यानी कि मेलनेस। विरिलिज्म का मतलब होता है मेलनेस, पुरुष पुरुष या आदमियों जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी मैच्योर मैन में अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, तो उसमें फीमेल के यानी कि फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े ब्रेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस में आ सकता है कि एडिसन डिजीज कब होती है, कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, किसमें पाया जाता है, या एड्रिनल विरिलिज्म के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, राइट। तो ये सब चीज कब होता है? जब एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बताऊंगी। आपने 3 ग्लैंड्स और हमको करने हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियास। ठीक, तो हम वो अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।